हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुशवाहा। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसे कि आज हम जॉइंटिस के बारे में बात करेंगे कि जॉइंटिस यानी कि पीलिया पीलिया की बात करेंगे। जो खून में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पीलिया होने लगता है। और शरीर जो हमारा होता है वो पीले रंग का दिखने लगता है, आंखें पीले रंग के दिखने लगती हैं, हमारा चेहरा पीले रंग का दिखने लगता है, हमारे जो नेल्स होते हैं वो पीले रंग के दिखने लगते हैं। तो तो आज हम बात करेंगे जॉइंटिस के बारे में। तो इससे पहले कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारा जब भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारा वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इसलिए है कि आपको मेडिसिन और बीमारी की जानकारी हो। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो वीडियो देख रहे हैं, वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम बात करेंगे जॉइंटिस के बारे में, जॉइंटिस यानी कि पीलिया के बारे में। तो पीलिया तब हो जाता है जब आपके लीवर या में देखा गया है कि आपके जो ब्लड में बिलिरुबिन जो होता है वो बढ़ जाता है। तो उसमें बिलिरुबिन जब बढ़ जाता है तो उसमें आपका जो सेल्स होती हैं वो आरबीसी जो होती हैं वो टूटती हैं, और टूटने के बाद वो बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से शरीर में पीलापन बढ़ जाता है। तो चेहरा आप देखेंगे तो पीला दिखने लगता है, आपकी आंखें जो होती हैं वो पीला दिखने लगता है, आपकी जो नेल्स हैं वो पीले दिखने लगते हैं, और आपकी शरीर में अलग से एक पीलापन दिखाई देता है, चमकदार दिखाई देता है। इनके जो क्या होते हैं, पीलिया में देखा गया है कि जैसे कि लीवर रीजन में पेन करने लगता है, लीवर रीजन में पेन करने लगता है। तो कई जॉइंटिस जो होती है, कई लीवर में कई तरह की होती है जॉइंटिस, किसी भी तरह से हो सकती है। जो ये देखा गया है कि अगर वो अल्कोहल पीता हो, बियर पीता हो, तो उसकी वजह से भी जॉइंटिस हो जाती है। आप बाहर कुछ खाना पीना खाते हैं तो अमीबा जो होता है वो आपके शरीर में इंजेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको लीवर अब्सेस भी हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आपको जॉइंटिस हो जाती है। और आपको सिरोसिस भी हो सकती है। और को फैमिली में किसी को पहले से होगा अगर जॉइंटिस, तो वो भी आपको जॉइंटिस हो सकती है किसी कारणवश। तो जॉइंटिस में देखा गया कि बहुत सारे लक्षण होते हैं, और सबके लक्षण अलग-अलग होते हैं, सबकी जॉइंटिस जो अलग-अलग होती है, जो कॉमन जॉइंटिस और जो बीमारी है जिस जॉइंटिस की, उसके भी लक्षण भी अलग-अलग होते हैं। तो होम्योपैथी में सभी बीमारी पर सभी लक्षण पर मेडिसिन अलग-अलग बताई जाती है। तो हम लोग लक्षण की बात पर, लक्षण कौन-सा है, उस पे कौन-सी मेडिसिन अच्छा काम करती है, तो वो हम आपको बताते हैं। लक्षण में क्या होता है, देखा गया है कि आपके शरीर में कभी-कभी आप देखते हैं जब आपका बिलिरुबिन बढ़ने लगता है तो आपकी बॉडी पेन होने लगता है, आपको थकावट बहुत लगती है, भूख भी कम लगती है जैसे कि। और आपका लीवर में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कि लीवर अब्सेस हो जाता है, जैसे उसकी वजह से जॉन्डिस हो गया है, तो लीवर अब्सेस में भी आपको लीवर साइड में लीवर रीजन में आपको पेन होगा, फीवर भी आ सकता है, आपको रुक रुक के फीवर भी आएगा आएगा और आपका खून की कमी भी होने लगेगी धीमे धीमे, आप एनेमिक भी हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। जो लोग अल्कोहल और बियर पीते हैं और जिसकी वजह से उनके लीवर बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी आपको जॉन्डिस हो सकती है। तो उसमें भी आपने ये देखा गया है कि हम लीवर में उसका जो एसजीपीटी होता है, एसजीओटी होता है, वो बढ़ जाता है, और उसमें देखते हैं कि बिलिरुबिन भी जो होता है वो भी बढ़ जाता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो दूसरा चीज़ होता है वायरल हेपेटाइटिस की वजह से भी क्या कहते हैं जॉन्डिस हो सकती है आपको। और ड्रग्स हेपेटाइटिस ड्रग्स हेपेटाइटिस की वजह से भी आपको हो सकती है। और येलो फीवर की वजह से भी आपको जॉन्डिस हो सकती है। तो ये एक्यूट फेस में आते हैं। क्रोनिक फेस में जो जॉन्डिस आती है वो सिरोसिस आती है, और कंजंटाइटल जो हाइपरबिलिरुबिन होता है उसकी वजह से आपको ये समस्या हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जॉन्डिस बढ़ने के कारण हो सकते हैं। इसमें और भी तरीके से होते हैं जो आपको जॉन्डिस बढ़ सकती है। तो हम कुछ मेडिसिन आपको जॉन्डिस के बारे में बताएंगे ताकि आपका लीवर स्वस्थ रहे और आपकी बिलिरुबिन भी ठीक हो जाए। आते हैं मेडिसिन के बारे में। तो हम लोग बात करते हैं मेडिसिन के बारे में, जिसमें आपको जॉन्डिस के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो लक्षण होते हैं वो सभी जो जिसका जिसका अलग अलग दिक्कत होती है, उसमें अलग अलग प्रकार से जॉन्डिस जो बढ़ती है। और उसमें जो आपको जो शरीर में दिक्कत होती है, जैसे लीवर रीजन में पेन होना, ठीक है। और
लीवर रीजन में पेन होना, लीवर एब्सेस हो जाने पर आपको बुखार आना, और आपकी बाथरूम जो होती है वो डार्क येलो होती है, आपकी जो लैट्रिन होती है वो क्ले तरह की होती है, उसमें मिट्टी की तरह दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे जैसे हम आपको मेडिसिन बताएंगे, मेडिसिन कौन सी किस पे वर्क करती है उसके लिए हम आपको एक मेडिसिन बताएंगे। तो आइए मेडिसिन के बारे में जानें, कौन सी मेडिसिन लेना है आपको। जैसे कि अगर जॉइंटिस अगर स्टार्टिंग में आपको मालूम चल जाता है कि हमें जॉइंटिस हो रहा है, स्टार्टिंग में हो रहा है जॉइंटिस, स्टार्टिंग फेज है एकदम, तो आपको एको नाइट 30 में लेना है। दो दो बूंद करके सुबह दोपहर शाम आपको जी में डायरेक्ट डालना है, और दिन में 3 बार आपको लेना है। दिन में 3 बार आपको लेना है। और जो जो बच्चे इन्फेंट्स हैं वो भी आप ये दो दो बूंद उन बच्चों को भी दे सकते हैं, तो उनकी भी जॉइंटिस ठीक हो जाएगी। तो वो क्रॉनिक जॉइंटिस है, तो वो क्या कहते हैं, आर्सेनिक एल्बम ले सकते हैं। जो जिन लोगों को बुखार आता हो, स्मॉल क्वांटिटी में वाटर पीते हो और बार बार वाटर पीते हो, उसकी बार बार वाटर पीते हो, तो आप आर्सेनिक एल्बम ले सकते हैं। आर्सेनिक एल्बम में आपको 30 में आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा वर्क करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी, क्या कहते हैं, कार्डोसमर। कार्डोसमर लीवर के लिए बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत अच्छा काम करती है ये। तो जैसे कि बहुत अच्छा काम करती है, तो आप इसको कार्डोसमर में तो ये एकदम उनके लिए है जो दारू बहुत पीते हैं, यानी कि अल्कोहल बहुत पीते हैं, जो बियर बहुत पीते हैं, जिनकी वजह से आपका बिलीरुबिन बढ़ गया हो या आपको जॉइंटिस हो गया हो, तो उनके लिए स्पेसिफिक रेमेडी है। तो आप इसको चाहो तो कार्डोसमर आप 30 में दिन में 3 बार आप उसको लेना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कार्डियोसमर 30 में नहीं मिलती है, तो आप मदर टिंचर में 10-10 बूंद करके आप इस मेडिसिन को लेना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है कैरी पपाया। कैरी पपाया में तो इसमें जो आपको आंखें येलो दिखेंगी, और उसके जो जो उसका लीवर है उस साइड में उसको पेन हो रहा होगा, और उसको नोजिया फील होगा, उसको उल्टी हो रही होगी, और आप इस मेडिसिन को आप इसको ले सकते हैं। तो ये मेडिसिन मदर टिंचर में लेनी है, क्यों में लेनी है, 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लेना है इस मेडिसिन को, तो आपको आराम मिल जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है चिलीडोनियम। चिलीडोनियम 30 में लेना है आपको, और अगर 30 में मदर टिंचर में भी आप इसको ले सकते हैं। मदर टिंचर में 30 में आपको लेनी है, दो दो बूंद करके सीधा आपको टंग में डालना है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मदर टिंचर में मिलती है, तो आपको 10-10 बूंद आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 बार आपको लेना है। तो इसमें राइट लीवर साइड में पेन होगा, राइट शोल्डर पेन होगा, उसमें आपको राइट शोल्डर पेन होगा, आपको लीवर एरिया में रीजन में पेन होगा आपको, और इसमें आपकी आंखें और चेहरा एकदम येलो दिखेगा। आपके जीभ का जो टेस्ट है वो बिटर टेस्ट हो जाएगा, और इसमें येलो कलर की डीप यूरिन होगी आपको, और इसमें लीवर रीजन पे बहुत पेन होगा। तो आप ये चिलोडोनियम क्यों में आप इसको आधे कप पानी में डाल के इसको दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। तो ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, जिसमें आपको लीवर में बहुत अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा आपको। तो नेक्स्ट मेडिसिन आप सियोनेथस है। सियोनेथस मेडिसिन है जो आपको 30 में लेनी है, दिन में 3 बार लेनी है, दो दो बूंद करके आपको। लीवर के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, इफेक्टिव मेडिसिन है। आपके लीवर एरिया में दर्द होगा, इसमें पेट में बीचों बीच में अम्बिलिकल एरिया में आपको पेन का दर्द एहसास होगा, इसमें लीवर का साइज में थोड़ा हार्डनेस महसूस होगी, तो उसमें लिए ये सियोनेथस लीवर के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें जो इसका स्टूल है वो थोड़ा सा क्या कहते हैं सॉफ्ट होगा, येलोइश होगा, और क्ले कलर का होगा इसमें, और इसमें भूख नहीं लगेगी। तो आप ये मेडिसिन आप दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका में आपको उन लोगों के लिए है जो लोग बियर और अल्कोहल जो खूब पीते हैं उनके लिए है, और एकदम अल्कोहल पेशेंट ही होगा, वो दारू भी थोड़ा सा पिएगा तो उसके और पेट में थ्रोम्बोमिक पेन हो रहा होगा उसको,
तो उस तरह के पेशेंट को आप नक्स वोमिका आप दे सकते हैं। अच्छा, आप किसी भी तरह का केस होगा अगर जिसमें जॉइंटिस आपको बड़ा होगा तो आप सल्फ़र दे सकते हैं, सल्फ़र 30 में आप इसको दे सकते हैं। इसमें अब ये देखा जाता है कि इसमें आपको जाँचें कौन-कौन सी करानी है। अगर आपकी आँखें पीली दिख रही हैं, जीभ में जो है टंग व्हाइट कोटेड टंग है, आपके नेल्स पीले दिख रहे हैं, आपका चेहरा फेस पीला दिख रहा है, आपकी आँखें पीली दिख रही हैं, आपका चेहरा पीला दिख रहा है, आपको व्हाइट टंग दिख रहा है, आपके एब्डोमेन में पेन हो रहा है, आपके लीवर साइड में पेन हो रहा है, आपको चेहरा येलोइश दिख रहा है, नाखून जो है येलोइश दिख रहा है, तो आपको जॉइंटिस है। जॉइंटिस के साथ-साथ आपको जाँचें कौन-सी करानी है? जाँचें कराने के लिए आपको एक सीबीसी कराना होगा, जिससे आपको मालूम कि कोई ऐसा तो नहीं जैसे लीवर एब्सेस में जब लीवर एब्सेस की वजह से जॉइंटिस हो जाता है तो उसमें टीएलसी बढ़ जाती है, तो एक सीबीसी आपको कराना होगा। और भी कई कारण हैं जिसमें आपको देखा जाएगा कि इन्फेक्शन तो नहीं बढ़ गया है। दूसरी चीज़ है कि आपको एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट आप कराएँगे तो आपको क्लियर हो जाएगा उसमें कि आपका बिलिरुबिन कितना है, उसी से मालूम चल जाएगा कि आपके बिलिरुबिन कितना है। दूसरी चीज़ है उसमें एसजीपीटी, एसजीओटी होगा जो आपको बताएगा कि आपका लीवर में कितना इन्फेक्शन या कितना साइज़ बड़ा हो गया है। और बिलिरुबिन से आपको मालूम चल जाएगा कि आपके शरीर में कितना आपका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है। तो एलएफटी आपको टेस्ट कराना है। इसके साथ-साथ आप जॉन्डिला सिरप ले सकते हैं। जिन लोगों को स्टार्टिंग है, जो लोग बहुत दिक्कत होती है, तो दवाइयों के साथ एक सिरप जॉन्डिला सिरप भी ले सकते हैं लीवर के लिए, जो होम्योपैथी में बहुत तो जॉन्डिला सिरप लेंगे तो उसकी वजह से भी आपको पीलिया और आपका लीवर ठीक होगा। तो इसके लिए जॉन्डिला आप 2-2 चम्मच दिन में 3 बार आप ये दवा ले सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।